प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एलसीएम एससीएम में खास तौर से एलसीएम को वैसे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा तो बहुत बार जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। क्वेश्चन होता बहुत आसान है, फिर भी बच्चे को करता है परेशान। इसकी बात हम करने वाले हैं फुल कंसेप्ट के साथ। बिल्कुल एक सेकंड में इसको उत्तर कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखो। कहता है तीन संख्या 24, 36, बी का एलसीएम यहाँ पे दे रखा है 1800। आपसे कहता है कि ये जो बी अज्ञात राशि है उसका महत्तम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर क्या होगा। दोस्त यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको लासा को समझना होगा। मान लो आपको यहां पे दे दिया 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2, और यहां पे दे दिया 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 7, और यहां पे दे दिया मान लो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 7, ऐसा कुछ दे दे और कहे कि भैया इसका एलसीएम बता दो। तो लासा हमेशा महत्तम पावर वाला होता है, सबको जानकारी होनी चाहिए। कौन होता है भैया? तो महत्तम महत्तम घात वाला होता है। महत्तम घात वाला हमेशा लासा होता है। यानी अगर 2 उठा रहे हो ना तो आपको देखना होगा 2 का महत्तम पावर कितना है। तो इसमें 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है। महत्तम कौन हो गया भैया? तो 2 के पावर 5 हो गया। तो लासा में आ जाएगा 2 के पावर 5 गुना। अब चलेंगे 3 में, तो 3 का पावर यहाँ पे 2 है, 3 का पावर यहाँ पे 7 है, 3 का पावर यहाँ पे 5 है। महत्तम कौन है भैया? तो 3 के पावर 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर 7। आगे चलेंगे, है ना। 2 3 हो गया, क्या बच गया भैया? तो कहेंगे 5, यहाँ पे केवल है, अतः 5 के पावर 7 यहां से आ जाएगा भैया। ठीक है, यानी ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो ए वाला होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है दोस्त। तो महत्तम घात वाली संख्या एलसीएम होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे 3 संख्या दे रखा है। पहला संख्या कौन है यहाँ पे? कहेंगे सर 24 है। दूसरा संख्या कौन है? तो 36 है। तीसरा संख्या कौन है भाई? बी है ना। अब यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो कहोगे 8 या 24 यानी 2 के पावर 3 गुना 3। पहले तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ना ही आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद 36 को तोड़ोगे तो 9 चौ 36 यानी 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 में कर सकते हैं। बी तो अज्ञात राशि है, कैसे तोड़ोगे? लेकिन ये तीनों का एलसीएम तो हमें दे रखा है ना। कहेंगे जी तीनों का एलसीएम हमें दे रखा है। कितना? कहेंगे सर 1800। कितना दे रखा है? 1800। तो 1800 को यहाँ पे तोड़ लो। ठीक है भैया, लो तोड़ लेते हैं। 1800 को तोड़ोगे तो क्या होगा भैया? कहेंगे 72 गुना 25, 9 8 72 यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 होगा। क्या कहेंगे जी? अगर ऐसे नहीं तोड़ पाते हो तो 1800 को ऐसे भी आप कर लोगे तो टूट जाएगा नहीं, बिल्कुल टूट जाएगा। ये ढंग से आप करके इसको तोड़ लोगे, ऐसे आ जाएगा। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो 2 के पावर 3 है वास्तव में आया कहां से होगा। तो महत्तम पावर लेते हैं, तीनों में जो महत्तम 2 का पावर रहा होगा वही यहां से आया होगा। तो 2 के पावर 3 यहाँ पे है, 2 के पावर 2 कम है, यानी ये 2 के पावर 3 यहां से उठकर यहाँ पे आया होगा। 3 के पावर 2 कहां से आया होगा? कहेंगे सर 3 के पावर 1 इसको में था और 3 के पावर 2 यहाँ पे था, यानी महत्तम ये वाला था, तो ये वाला उठ के यहाँ पे आया होगा। ठीक है भैया, ये भी आ गया। अब यहाँ पे बारी आती है 5 के पावर 2 का। ये कहां से आया होगा? तो 5 के पावर 2 नहीं यहां है नहीं यहां है, यानी हो ना हो ये 5 के पावर 2 इसमें रहा होगा दोस्त। यहां से उठकर 5 के पावर 2 यहां पे आया होगा। बात आ गया समझ में? अब आप ही बताओ कि अगर हम आपसे कहूं यहाँ पे, अगर आपसे कहूं कि भैया बी का हमें बता दो मैक्सिमम मान, हमें बता दो मिनिमम मान, तो क्या कहोगे दोस्त? तो मिनिमम मान यही वाला हो गया जो यहां से उठकर यहां पे आया। कितना आया? 5 के पावर 2 यानी कि 25। क्या निकाल लोगे? नहीं निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम मान की बात आएगा तो मैक्सिमम मान हमेशा तीनों का जो एलसीएम होगा वही होगा, है ना। ये तीनों का एलसीएम कितना था? 1800 था, तो यही इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे अगर इसको घटाओगे तो 1775 आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं किसमें है? ए में है। सावधान, यहाँ पे बी का एक क्वेश्चन और पूछता है कि बी का कितना मान संभव है। कितना मान संभव है? संभव है, ऐसा भी एक क्वेश्चन कहता है। एक क्वेश्चन तो ये वाला पूछ देता है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला। इसका हम आगे जिक्र करते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो करेगी आपको। तो हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। देखो एक क्वेश्चन से और इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। कहता है यहाँ पे कि 15, 25 और भैया पी, ये तीनों का एलसीएम 1500 है। ये तीनों का एलसीएम कितना है दोस्त? यहाँ पे 1500 है। अब कहता है कि पी का अधिकतम और न्यूनतम मानों का अनुपात आपके बता दो। कोई बात नहीं, अनुपात हम बता देंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 3 5 15, यही ना कहेंगे। 25 को तोड़ेंगे 5 के पावर 2। पी का पता नहीं, निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। 1500 को अगर देखोगे दोस्त तो इसको क्या तुम लिख सकता है? 15 गुना 100 यानी कि 3 गुना 5 गुना 100 को लिख सकते हैं। क्या भैया? कहेंगे 4 गुना 25 लिख सकते हैं, 25 यही लिख सकते हैं। क्या कहेंगे जी? यानी इसको में 2 के पावर 2 हो गया। क्या हो गया इसको में भाई? कहेंगे सर 2 के पावर 2 हो गया गुना
2 के पावर 2 यहाँ से आ गया, फिर क्या हो गया भैया 3 हो गया, चलो 3 के पावर 1 लिख देते हैं, फिर क्या आ गया 5, 2 को एकरा में, एगो एकरा में, यानी कि 5 के पावर 3 हो गया। हमें लगता है एक चीज आप कर लोगे। अब हमें देखना है कि एलसीएम तो आता है इसी तीनों में से आया होगा, तो भैया ये 2 के पावर 2 किसको में से आया होगा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, यानी ये 2 के पावर 2 जो आया होगा दोस्त, हो ना हो इसमें से आया होगा। कहो यस या नो, कहेंगे जी 100% यहां से उठकर आया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में तो है ही नहीं। अब 3 के पावर 1 की बात करें तो 3 के पावर 1 कहां से आया होगा, ए वाला, ए वाला, ए वाला, कहेंगे सर 3 के पावर 1 इसमें से आया होगा, ए वाला आया होगा। 5 के पावर 3 कहां से आया होगा दोस्त, तो 5 के पावर 3 की अगर बात करें तो इसको में 5 के पावर 1 था, इसमें 5 के पावर 2 था, यानी कि 5 के पावर 3 हो ना हो इसमें से आया होगा। क्यों? क्योंकि महत्तम वाला ना आता है, महत्तम पावर वाला यहाँ पे आता है, महत्तम पावर तो 5 के पावर 2 ही तक इसको में है, यानी कि 5 के पावर 3 कहीं ना कहीं इसी में रहा होगा कि नहीं, यानी 5 के पावर 3 यहाँ पे रहा होगा, वही उठ के यहाँ पे आया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया पी का तुम हमको मिनिमम मान बता दो तो क्या कहोगे, तो ये वाला हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुना 125, गुना नहीं करते हैं, 4 गुना 125 यही होगा क्या, कहेंगे जी बिल्कुल यही होगा, 125 गुना 4 करोगे वो आएगा। और अगर पी का मैक्सिमम मान अगर मैं आपसे कहूं तो मैक्सिमम क्या होता है दोस्त, तो इसका जो एलसीएम रहा होगा वो होगा। एलसीएम कितना है, कहेंगे सर 1500, तो मैक्सिमम मान कितना रहा होगा यहाँ पे 1500। हमसे बोला मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात बता दो, यानी ये दोनों का रेशियो बता दो, क्या रेशियो निकाल लोगे, कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो 25 25 25 से, अब 25 का 150 बार में कट जाएगा, 1560 भी काट सकते हो, यहाँ पे 5 या 15 भी काट सकते हो, उत्तर आपका आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ही ढंग से आपसे करेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या करेगा कि पी का कितना मान संभव है, वो कैसे निकालोगे। चलो अगले क्वेश्चन में उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है 180 के का लासा 540 है, तो के कितने मान संभव है, लो भैया कितने मान संभव है, चलो निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दो संख्या है 180 और दूसरा कौन है भैया के, इसका एलसीएम यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्त, कहता है 540 है, 540 है, क्लियर है। तो पहले तो इसको हमको तोड़ना होगा, 36 पचे 80 से इसको कह सकते हैं, नहीं 36 पचे 80 से, 36 का मतलब क्या होता है, तो 9 चौ 36, 9 चौ 36 यही होता है क्या, कहेंगे जी अगुना 5, यानी इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, है ना। के का मान तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि के एक अज्ञात राशि है, के जो है अज्ञात राशि है, इसका मान अभी नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे आओ तो इससे एगो 3 खाली ज्यादा है, 18 3 54, 3 ज्यादा है, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 के पावर 2 गुना 3, एगो बढ़ा दोगे 3 के पावर 3 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे के का मान निकालने पे विचार करते हैं। तो सबसे पहले सोचो कि 2 के पावर 2 कहां से आया होगा सर, कहेंगे सर इसको में से आया होगा, ई वाला आया होगा कि नहीं आया होगा, कहेंगे जी 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 भैया इसको में 3 के पावर 2 ही है, 3 के पावर 3 कहां से आया होगा, ई वाला, तो ये दोनों इसमें तो है ही नहीं, यानी इसमें से आया होगा, इसमें से आया होगा, यानी यहाँ पे एक 3 के पावर 3 रहा होगा। क्लियर सी बात है, फिक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये वाला यहाँ पे रहा ही होगा। अब यहाँ पे 5 के पावर 1 है, ये कहां से आया होगा, तो 5 के पावर 1 बिल्कुल इसमें से आया होगा क्योंकि यहाँ पे है। यानी अगर हमसे पूछता कि के का न्यूनतम मान क्या होगा तो हम कह देते 3 3 27 होगा। अगर हमसे पूछता दोस्त कि के का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान, तो हम कह देते क्या भैया 27 होगा। मैक्सिमम पूछता कि पी का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका एलसीएम यानी कि 540 होगा। ठीक है भैया, क्यों होगा इसकी भी बात यहां पे हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा है कि के कितने मान संभव हैं, ये के का कितना मान संभव है। चलो अब संभव वाला बात निकालते हैं। अब यहाँ पे सोचो कि 3 के पावर 3 तो बिल्कुल यहां से होगा, ये तो इसमें रहना ही रहना है, इसके अलावे और इसमें कौन रह सकता है, इसको ढूंढना होगा आपको। इसके अलावे इसमें जो एलसीएम है वो पूरा का पूरा रह सकता है, यानी 2 के पावर 2 भी इसमें रह सकता है। ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 के पावर 2 भी रह सकता है, यहाँ पे तो फिक्स ही है। 5 के पावर 1 भी इसको में रह सकता है भैया, 5 के पावर 1 भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे 2 के पावर 2 का मतलब क्या होगा कि 2 के पावर 0 भी रह सकता है, 2 के पावर 1 भी रह सकता है, 2 के पावर 2 भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है, बिल्कुल। 5 के पावर 1 का मतलब हुआ कि इसको में 5 के पावर 0 भी आ सकता है, 5 के पावर 1 भी आ सकता है। तो कितने मान संभव होगा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 गो हो गया ई, 1 2 गो हो गया ई, ये दोनों को गुना कर दो, यानी 3 दून 6 मान संभव है दोस्त, 6 मान संभव है। ठीक है ना, पी का कितना मान संभव है, कह देंगे भैया 6 मान संभव है। लेकिन क्या ऐसे करके निकालोगे, नहीं, तो यहाँ पे ऐसे निकालना, तुम इसको ऐसे निकालना। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पी का
कितने मान संभव है, पी का संभव मान कितने होंगे। तो ए निकालने के क्या करना, ई वाला तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें से आया ही होगा। बाकी ए वाला जो निकला तो इसका प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकालने आता है क्या, कहेंगे जी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने आता है, कहेंगे जी। क्या करते हो, तो पावर में एक जोड़ देते हो, तो 2 में एक जोड़ दो, 2 + 1 गुना कर दो, है ना। इसका एक पावर है तो एक में एक जोड़ के गुना कर दो, क्या होगा भैया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी। यानी कितने पी का कितने मान संभव है, ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकाल देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा, गुणनफल संख्या निकल जाएगा। या फिर ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो 2 के पावर 0 भी आ सकता है, 2 के पावर 1 भी आ सकता है, 2 के पावर 2 भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 3 गो हो गया। यहाँ पे 5 के पावर 0 भी आ सकता है, 5 के पावर 1 भी आ सकता है। अब इस प्रकार से 3 दूनी 6 गो आ सकता है। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे और हम इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे क्या आता है यहाँ पे कि 2 के पावर 5, गौर से समझना, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 4, है ना, एक संख्या दिया है। और दूसरा संख्या यहाँ पे कहा दिया है भैया, कहता है n है, दूसरा संख्या कौन है, n है। और इसका एलसीएम क्या दिया है, इसका एलसीएम दे रखा है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 12 गुना 5 के पावर 4, ये दिया है। कहता है कि n के कुल कितने मान संभव है। पहला क्वेश्चन करेगा कि n का न्यूनतम मान बता दो, दूसरा n का महत्तम मान बता दो, दोनों का योग, दोनों का अंतर बता दो, और एक क्वेश्चन क्या करता है कि n के कितने मान संभव हैं, ये आपसे सवाल करता है दोस्त। अब यहाँ पर देखो, अब सोचो यहाँ पे अगर ये दोनों का एलसीएम ये वाला है तो कैसे कैसे आया होगा। तो पहले सोचो कि 2 के पावर 5 कहां से आया होगा, कहेंगे सर 2 के पावर 5 यहां से आया होगा, देखो तो यहां से उठ के आया होगा, नहीं। अब यहाँ पे 3 के पावर 12 की बात किया गया है, तो 3 के पावर 12 कहां से आया होगा, तो इसको में 3 के पावर 12 तो है ही नहीं, मैक्सिमम 3 के पावर 8 ही तक गया है, और 3 के पावर 12 लाना था, यानी कहीं ना कहीं 3 के पावर 12 इसमें से आया होगा। ये बिल्कुल फिक्स है, कहीं कोई समझौता नहीं, 3 के पावर 12 इसमें से उठकर यहाँ पे आया होगा, बिल्कुल फिक्स। उसके बाद 5 के पावर 4 कहां से आया होगा, कहेंगे सर 5 के पावर 4 तो इसको में था, यानी यहां से आया होगा, क्लियर है। अगर न्यूनतम मान पूछता n का तो ये वाला हो जाता 3 के पावर 12, महत्तम मान पूछता तो इसका एलसीएम ये वाला हो जाता। लेकिन हमसे दोनों में से कोई भी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि n का संभव मान कितने होंगे, संभव मान क्या होगा, है ना, संभव मान की संख्या पूछा है, कैसे निकालोगे। तो उसके लिए मैंने बताया कि आप सोचो, इसके बाद आपको सोचना होगा दोस्त कि इसके अलावे इसको में और कौन कौन आ सकता है। ये तो नेसेसरी न्यूनतम इतना रहना ही रहना है, इसके अलावे तो देखो यहाँ पे 2 के पावर 5 तक गया है, तो 2 के पावर 0 भी रह सकता है, क्या कहेंगे जी, 2 के पावर 0 भी रह सकता है, 2 के पावर 1 भी, है ना, 5 तक रह सकता है ना, 2 के पावर 2 भी रह सकता है, 2 के पावर 3 भी, 2 के पावर 4 भी, 2 के पावर 5 भी, इतना रह सकता है 2, यानी इतना, यानी 1 2 3 4 5 6 तक। तो आपको इतना नहीं करना, आपको क्या करना है कि बस 2 के पावर 5 तक रह सकता है तो सीधे 2 के पावर 5 तक लिख देना, और गुना यहाँ पे 5 के पावर 4 तक रह सकता है तो 5 के पावर 4 यहाँ पे लिख देना। अब क्या करना दोस्त, यहाँ पे तो ये दोनों के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल देना, ये दोनों के क्या निकाल देना तुम, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल देना। कैसे निकालते हो, कहते हैं सर पावर में एक जोड़ के हम गुना कर देते हैं, पावर में एक जोड़ के गुना कर देते हैं, यानी ए हो जाएगा 6 और ए हो जाएगा 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 30, यानी इसका संभव मान कितना होगा, n का 30 हो जाएगा। बस आपका उत्तर निकल जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये वाला क्वेश्चन से। और हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन का उत्तर आप खुद दे सकते हो, अतः इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आप खुद देंगे। आगे बढ़ते हैं और ये वाला को देखते हैं। ये तो आ गया वही बात, क्योंकि आप लोग का बरसों से व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे आप कि सर नया बैच कब ला रहे हैं। 3 नया बैच आ गया है, पहला मैथ फाउंडेशन का बैच आ गया है आपके एप्लीकेशन केटीसी क्लासेस पर, दूसरा अर्थमेटिक मैथ फाउंडेशन का, और तीसरा एडवांस मैथ फाउंडेशन का। इसमें से मैथ फाउंडेशन और अर्थमेटिक मैथ फाउंडेशन 18 अगस्त से शुरू होगा इसका क्लास, और एडवांस का शुरू होगा आपको 8 सितंबर से। ध्यान रहे, मैथ फाउंडेशन के अंतर्गत दोस्त हम पढ़ लेंगे अर्थमेटिक भी, यानी कहने का मतलब जो बच्चे मैथ फाउंडेशन लेते हैं उसमें अर्थमेटिक भी आ जाएगा और एडवांस भी आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे केवल
अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं इसमें ज्वाइन लेंगे, और जो बच्चे केवल एडवांस पढ़ना चाहते हैं इसमें ज्वाइन लेंगे। ध्यान रहे ये तीनों बैच पर आपको ये वाला 40% का डिस्काउंट भी चल रही है, जो आपको मिलेगा ज्वाइन 40 के प्रोमो कोड को अप्लाई करके। ज्वाइन 40 प्रोमो कोड डालिएगा तो 40% इस पर डिस्काउंट भी हो जाएगी। साथ ही साथ ये पर डे 1.5 घंटा का क्लास होगी, और ये प्ले स्टोर से किड्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज आपको दिखाई देगा। तो भाई ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।